हेलो जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हेल्थी ड्रिंक के साथ। सबसे पहले ड्रिंक बनाया अपने लिए। ये देखो, ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। सौंफ और जीरे का पानी। इससे पीने से क्या होता है, सुबह को के डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहता है और शरीर में ताजगी भी बनी रहती है पूरे दिन। मछलियों को दाना दे देते हैं। मैंने मछलियों को थोड़ा दाना दिया। ये देखो भाई, मछली दाना खा रही हैं एक्वेरियम में। फिर चलो कान्हा जी को भी पानी पिलाते हैं और अपना भी ड्रिंक पीते हैं। और अपना सौंफ अजवाइन का जो पानी है, पीते पीते भगवान से भी अपनी बातें शेयर करते हैं। भगवान से पूरे दिन का रूटीन शेयर करना चाहिए कि भगवान, रात तो अच्छे से बीत गई, लेकिन जो हमारा दिन है वो भी बहुत अच्छे से बीते। और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं हमेशा अपने कान्हा के साथ बैठती हूँ, अपने दिन की शेयर करती हूँ कि मुझे पूरे दिन क्या क्या करना है। फिर कान्हा जी को स्नान कराने की तैयारी कराई। कान्हा जी को स्नान करा देते हैं। कान्हा जी स्नान कर ले। कान्हा जी ने स्नान कर लिया है। अब इन्हें चावल से अच्छे से पोंछ के इन्हें कपड़े पहनाती हूँ। कपड़े पहन लिए हैं कान्हा जी ने अच्छे से। देखो, अब इनका श्रृंगार कर देती हूँ, क्योंकि कान्हा जी का जब श्रृंगार करते हैं ना, तो कान्हा जी बड़े ही क्यूट लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो सच में ही बोल रहे हो। ये देखो, कान्हा जी तैयार हो चुके हैं और फाइनली कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, अब कान्हा जी तैयार हो गए। इनका पानी रख दिया। अब चलते हैं किचन की तरफ। इम्पोर्टेंट बात कि भाई, जो हम किचन में जब हम खाना बनाते हैं ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जल्दी जल्दी क्या क्या कर सकते हैं, क्या करें। तो इसलिए सबसे पहले लहसुन जो हम सब्जी के लिए तैयार करते हैं ना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो लहसुन की कलियों को लेकर अलग अलग कर ले, ऐसे जैसे मैंने की है। और इसे कटोरी में गर्म पानी ले और उसमें डीप करके रख दे, मतलब भिगो के रख दें अच्छे से। ये देखो, मैंने भिगो कर रख दिया है। ऐसा करने के बहुत फायदे हैं। ये देखना, भिगो के जब हम लहसुन को रखते हैं ना, तो जो लहसुन की कली है ना, वे बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जब इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि उन्हें छीलने में आसानी हो जाती है। और फिर जब हम उन्हें अच्छे से बाहर निकाल के अच्छे से छीलते हैं, तो वे बड़ी आसानी से छिल जाती हैं। ऐसे ही सारी कलियों को अच्छे से छील लें। और छिलकर सारी कलियों को एक, जो भी आपके पास कंटेनर है, जो भी पड़ा हुआ है, उसे यूज कर सकते हैं। आप उस कंटेनर में पूरी कलियों को अंदर उस कंटेनर में रखें। प्लास्टिक का जो भी जार आपके पास है, उसमें रख दें सारियों को इकट्ठा करके। और रख के उसे 8 दिन की स्टॉक कर सकते हैं। जब भी आप सब्जी बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये देखो, मैंने कंटेनर में रख दी हैं। ये 8 दिन 15 दिन में आराम से यूज कर लूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा समय बहुत बच जाएगा। टमाटर प्याज लो, तुरंत काट और बनाओ। अब बारी आती है भाई दूध की। दूध जब हम गैस पे रख देते हैं ना, तो इधर उधर काम में लग जाते हैं, तो दूध रखा हुआ भूल जाते हैं और हमारा दूध उबल जाता है। तो इस क्या करना है कि जब हम इधर उधर गैस पर दूध रख के इधर उधर जाएं, तो हम गैस पे कोई कड़छी हो या कोई चिमटा, उसे अपने भिगोने में, जिसमें भी हम दूध करें, दूध के बर्तन के ऊपर ऐसे करके रख देना चाहिए। जैसे कि ये मैंने चिमटा लिया हुआ है और चिमटा रख दो। इससे बिल्कुल भी दूध भिगोने से बाहर नहीं गिरेगा। और अगर हम कितनी भी देर बाहर रहे, लेकिन दूध भिगोने से बाहर नहीं गिरेगा। अब भाई बारी आती है, जैसा हम होली वगैरह दिवाली पे इमली से
चटनी वगैरह या इमली की जो खटाई बनाते हैं, हमारी इमली बच जाती है। उसे क्या करना है कि इमली सूख भी जाती है, तो साल भर तक स्टोर करने के लिए हमें इमलियों को एक स्टील के कंटेनर में अच्छे से भर के रख दें। इससे क्या होगा कि इमली बहुत सॉफ्ट रहेगी। स्टील के जो कंटेनर में हम इमली रखते हैं, उससे इमली की सॉफ्टनेस बनी रहती है, वे सॉफ्ट रहेंगी और 1 साल तक खराब नहीं होंगी बिल्कुल भी। आप अगली होली पे या जब भी आपका मन करे उसे यूज कर सकते हैं अच्छे से। फिर वही फ्रिज में, जैसे फ्रिज में हम फ्रूट वगैरह रखते हैं, जैसे अमरूद हुआ, सेब हुआ, तो स्मेल हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि एक नींबू को ले, बीच से कट करें और अपने फ्रिज में रख दें। इससे फ्रिज में कभी भी कोई भी बदबू नहीं आएगी, मतलब दूसरे की स्मेल, दूसरे फ्रूट की स्मेल दूसरे पे नहीं आएगी। और इस फ्रिज बिल्कुल फ्रेश जो चीजें हैं फ्रिज में, वो एक दूसरे की स्मेल नहीं कैच करेंगी मतलब। फिर आई बारी मिक्सी की। मिक्सी में क्या करना है कि जब हम मिक्सी यूज करते हैं तो जो हमारे चिकने हाथ हैं वे मिक्सी में लग जाते हैं और मिक्सी हमारी ऐसी चिपचिपी हो जाती है। इसके लिए क्या करना है कि एक पाउडर लें, जो भी आपके पास पाउडर है, एक्सपायर पाउडर भी चलेगा, उस पाउडर को पूरी मिक्सी में ऐसे रब करें। एक सूती कॉटन का जो कपड़ा है, कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए, उस पर भी रब करके अपनी मिक्सी को धीरे धीरे ऐसे रब करते जाएं। इससे क्या होगा कि चिकनी जो हमारी मिक्सी है ना, चिपचिपी हो रही है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। ऐसे करते जाएं और धीरे धीरे मिक्सी की जो चिकनाई है वो दूर हो जाएगी, मतलब मिक्सी फाइनली बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये देखो, मिक्सी मैंने आपको करके दिखाया कि मिक्सी कितनी साफ हो गई है और टाइम भी नहीं इतना वेस्ट होगा। ये छोटी छोटी चीजें जब हम करते हैं ना, ये किचन में काम करते करते करें तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। मिक्सी, फिर भाई पूजा करते हैं, सारा काम फिनिश हो चुका है, पूजा कर लेते हैं। फिर मैंने सारा काम खत्म करने के बाद सुबह का, फिर मैंने माता रानी की पूजा की, अच्छे से माता रानी का आशीर्वाद लिया। अब तुलसी की पूजा करूंगी। और भाई आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा करा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। गर्मी बहुत है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे। तो भाई मैंने पूजा कर लिया तुलसी माता की और तुलसी माता का भी आशीर्वाद ले लिया है।